Hello everyone. Today I am going to discuss about the some questions of miscellaneous of chapter 3. देखिए यहाँ पर ये जो हम चारों क्वेश्चंस लिखे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम के पर्पज से। ये भी बोर्ड में आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है और ये भी आ चुका है। और ये चारों क्वेश्चन अगर आप समझ लेंगे तो मिसलेनियस का बाकी जो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस एक्सरसाइज पर बेस्ड है और ये चारों अगर लगा लेंगे तो पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम 11 करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। यहाँ एक्स मैट्रिक्स पूछा है और ये कुछ कंडीशंस दिया हुआ है। यहाँ देखिए ये मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें कुछ सपोज करना पड़ेगा तभी तो हम ये मैट्रिक्स निकालेंगे, लेकिन देखा जाए तो यहाँ प्रोडक्ट में है तो हमें पहले मैट्रिक्स सपोज करने से पहले ऑर्डर पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग ऑर्डर सपोज कर लें, ऑर्डर ऑफ एक्स क्या ले लें हम लोग m/n। तो आप देखिए m/n, तो m n की वैल्यू हम इस मैट्रिक्स से पता कर सकते हैं। आपको पता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स में तो पहले वाले मैट्रिक्स का जितना कॉलम होता है दूसरे वाले का उतना रो होता है। तो यहाँ देखिए 2 रो आपको दिख रहा है, यानी कि m का वैल्यू हमें फिक्स हो गया। कितना लेंगे हम 2। अब n का वैल्यू n तो आपका डिपेंड करता है, जैसे जितना कॉलम है उतना भी ले सकते हैं या तो जितना इसमें लिखा हुआ है कॉलम वो भी ले सकते हैं। तो आप जैसे 2/3 यहाँ पे m की वैल्यू जैसे यहाँ पे देखिए 3/2 ले सकते हैं और या तो 2/2 ले सकते हैं। यही हम लोग ले सकते हैं, जितना इसका कॉलम होगा वही इसका रो होगा। देखिए 3/2 मैट्रिक्स अगर लेंगे x का मतलब m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू क्या ले लेंगे 2, तो 3/2 मैट्रिक्स जब ले लेंगे तो इसके साथ सॉल्व हो जाएगा। और ऐसा भी तो हम लोग कर सकते हैं, हमको जब ये इतना पता चल गया कि हम लोग कॉलम अगर यहाँ पर 2 रो दिया हुआ है तो इधर का कॉलम कितना होना चाहिए आपका 2 होना चाहिए। तो हम लोग एक काम करते हैं डायरेक्ट लिखते हैं इसको स्क्वायर मैट्रिक्स। बस यहाँ देखिए 2 रोज है, बस आप एक सिंपल सा ट्रिक है, जितना रोज रहेगा स्क्वायर मैट्रिक्स में उतना ले लीजिएगा। अगर यही 3 रोज रहता तो हम लोग 3/3 मैट्रिक्स सपोज कर लेते। यहाँ 2 रोज है तो हम 2/2 मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं। तो हम यहाँ ले लेते हैं लेट x = 2 ऑर्डर का a b c d ऐसे सपोज कर लीजिए 2/2। अब ना x 1 2 3 4 5 6 = -7 -8 -9 2 4 6। अब यहाँ x की वैल्यू रख दीजिए a b c d और 1 2 3 4 5 6 ये हो गया -7 -8 -9 2 4 6। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए फर्स्ट रो से पहले फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो a × 1 a हो गया प्लस b × 4 4 b हो गया। फिर उसके बाद फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में तो 2a + 5b हो गया, फिर 3a + 6b हो गया। फिर ऐसे ही c + 4d हो गया, 2c + 5d हो गया, 3c + 6d हो गया। मल्टीप्लाई कर दिए और -7 -8 -9 2 4 6। अब हम इक्वेट कर देंगे a + 4b = कितना है -7। एक इक्वेशन ये बन गया। 2a + 5b = कितना है? -8।
3a + 6b = कितना है, -9। हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a + 2b = -3। अब ये मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड और इसको इक्वेशन थर्ड, ऐसे ही इसको भी इक्वेट कर देते हैं। c + 4d = कितना दिया है, 2, ये हो गया इक्वेशन 4। 2c + 5d = हो गया 4। फिर 3c + 6d = 6। इसको हम लोग लिख सकते हैं c + 2d = अब आप देखिए इसको और इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो c और d की वैल्यू निकल जाएगी। इसको और इसको सॉल्व करेंगे आप लोग a और b की वैल्यू निकल जाएगी। तो आप लोग निकाल लीजिएगा, आप सभी को पता है इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, आप सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। जो आएगा a b c d की वैल्यू वही मैट्रिक्स होगा। अब ये देखिए कैसे करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल सा देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका इसमें करिए। अब देखिए लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले आपको चेक करना रहता है ना, यहाँ एक मतलब 3 कॉलम है, देखिए 1 2 3। अगर यहाँ 3 कॉलम है तो यहाँ 3 रो होना चाहिए, तो है 1 2 3 रो है। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो का पहले फर्स्ट कॉलम में डायरेक्ट हम कर रहे हैं। x × 1 x, 5 × 0 0, -1 × 2 -2। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया। फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में 0 -10 0। फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में 2x -5 -3। x4 1 = 0। अब देखिए यहाँ 3 कॉलम बना और यहाँ 3 रो, अभी भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। x - 2 -10 2x - 8 x4 1 = 0 मैट्रिक्स। अब यहाँ देखिए x - 2 × x, तो x² - 2x हो गया। फिर प्लस 4, सीधे -40 लिखते रहे हम। फिर उसके बाद प्लस 2x - 8 = 0। अब x², ये 2x से 2x कैंसिल हो गया, 48 हुआ, -48 = 0। x² = 48, x ± √48। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जितना भी होगा कर लीजिएगा। अब देखिए ये ऊपर वाला जो दोनों क्वेश्चन है वो प्रिंसिपल मैथमेटिकल वाले पे बेस्ड है, जो हम लोग 11th में पढ़े हैं, मैथमेटिकल इंडक्शंस। उसमें हम लोग 3 कंडीशंस पढ़े थे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। पहला ये था n की वैल्यू 1 रखने के लिए, दूसरा था n की वैल्यू k मान के चलते थे कि वो ट्रू है, फिर n की वैल्यू k + 1। तो हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, तो k फर्स्ट,
यहाँ ऊपर आप लोग लिख दीजिएगा यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शंस। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यहाँ लिख दीजिएगा यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ, लिख दे रहा हूँ यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब मैथमेटिकल इंडक्शन से जब यूज करेंगे तो देखिए ए की वैल्यू ये दिया, ये प्रूव करना है। तो केस फर्स्ट में हम लोग एन की वैल्यू क्या रखते हैं 1, पुटिंग एन इज इक्वल टू 1। जब एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो ए 1 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1 माइनस 1 यानी 0 हो गया 0। देखिए 1 माइनस 1 0 ही होगा, यानी 3 टू द पावर 0। अब आपको पता है कि किसी भी नंबर पे अगर या वेरिएबल पे या कांस्टेंट पे पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 1 1 1 1 1 1 1 1। अब यानी कि a इज इक्वल टू a के इक्वल आ गया। देखिए which is true for n is equal to 1, which is true for n is equal to 1। अब देखिए केस सेकेंड, we assume that the statement true for n is equal to k। हम ये सपोज कर लिए कि ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है n इज इक्वल टू k के लिए। तो यहाँ देखिए a टू द पावर k इज इक्वल टू हो जाएगा a टू द पावर k माइनस 1, सॉरी 3 टू द पावर k माइनस 1, 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 k माइनस 1। ये आ गया, इसको हम सपोज कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए केस थर्ड, n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर k प्लस 1 हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर k इंटू a। अब यहाँ हम लिख देंगे यूजिंग फर्स्ट a टू द पावर k की वैल्यू ये पुट कर देंगे और फिर a की वैल्यू पुट कर देंगे, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए a टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a टू द पावर k, उसकी वैल्यू है आपकी ये यहाँ दिया हुआ है 3 टू द पावर k माइनस 1, 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 यही सारा दिया हुआ है। और फिर a का वैल्यू लिख देंगे। तो a का वैल्यू आपका दिया था 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम। देखिए सेम ही नंबर आएगा 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस
3 टू द पावर k माइनस 1, फिर यहाँ भी वही चीज़ आएगा 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1, सेम चीज़ ही आएगा क्योंकि सेम नंबर आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 1 ही से तो मल्टीप्लाई करना है। सेम चीज़ यहाँ भी आएगा। ये दिया हुआ है। अब देखिए फिर हम क्या करेंगे, अब आपको पता है कि इनटू में जो है जैसे प्लस प्लस दिया हुआ है और ये 3 है, तब इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 टू द पावर 3k प्लस 1, क्योंकि देखिए 3 बार सेम चीज़ लिखा हुआ है। हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1। अब इंटू में पावर ऐड हो जाता है तो 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 1 क्या बचा, 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k, यहाँ भी बचा 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k। आपको यही लाना था क्योंकि जो क्वेश्चन था वो क्या था कि 3 टू द पावर n माइनस 1, 3 टू द पावर n माइनस 1, यही सारे में लिखा था 3 टू द पावर n माइनस 1। आपको k प्लस 1 के लिए चेक करना था तो k प्लस 1 माइनस 1, तो बचा आपका क्या 3 टू द पावर k, इसका मतलब वो ट्रू है, यानी कि द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर k प्लस 1, उसके लिए भी ट्रू है। अब आप देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए जो लिखा है स्टेटमेंट उसको हम लोग लिख लेते हैं, ए आई प्लस बी ए टू दी पावर एन इज इक्वल टू दिया है ए टू दी पावर एन आई प्लस एन ए टू दी पावर एन माइनस 1 बी ए। इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, इसका यूज़ करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले केस फर्स्ट लिखेंगे, वही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे पुटिंग n इज इक्वल टू 1, तो ए आई प्लस बी ए टू द पावर 1 इज इक्वल टू ए टू द पावर 1 आई प्लस एन ए टू द पावर 1 ए टू द पावर 1 माइनस 1 ये बचा। और यहाँ हो गया आपका ए आई प्लस ए टू द पावर 0, उसकी वैल्यू क्या हो गई 1, बी ए, देखिए दोनों तरफ सेम आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, विच इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। फिर केस सेकेंड, वी assume that the statement is true for n is equal to k, a I plus b a to the power k is equal to a to the power k I plus k a to the power k minus 1 b a। इसको ले लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए
केस थर्ड में क्या होगा, पुटिंग n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो ए आई प्लस बी ए टू द पावर क्या हो जाएगा, k प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं ए आई प्लस बी ए टू द पावर k प्लस 1, सॉरी k इंटू ए आई प्लस बी ए, इतना लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या है, यूजिंग फर्स्ट, अब इसकी वैल्यू क्या है, ए टू द पावर के आई प्लस के ए टू द पावर के माइनस 1 बी ए, और ये क्या हो जाएगा, ए आई प्लस बी ए। अब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए पहले ए आई का दोनों में कर लेते हैं, तो ए टू द पावर के इंटू ए टू द पावर के प्लस 1 हो गया, और आई इंटू आई, तो आई के इक्वल ही आएगा, आई स्क्वायर को हम आई लिख सकते हैं, फिर प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ए टू द पावर, देखिए ए इंटू ए टू द पावर के माइनस 1, बचा क्या, ए टू द पावर के, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए यहाँ क्या बचा, और के तो रहेगा ही, ए टू द पावर के बचा, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा इंटू में, और बचा क्या आपका बी ए आई, फिर प्लस, अब बी ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए टू द पावर के बी ए आई, फिर प्लस, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो के ए टू द पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आपका, आप इसमें इसका मल्टीप्लाई करिएगा, यही स्टेटमेंट आएगा, आप अपने तरीके से कर लीजिएगा। अब देखिए ए टू द पावर के प्लस 1 आई प्लस के ए टू द पावर के बी, ए आई को हम ए लिख सकते हैं ना, ए आई को हम ए लिख सकते हैं, अभी हम आपको बताए थे, ये हो जाएगा ए टू द पावर के बी, ए आई को हम ए लिख सकते हैं, फिर प्लस के ए टू द पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू 0 है, वो कैसे, देखिए जब a इज इक्वल टू दिया है 0 1 0 0, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, तब यहाँ ए का मैट्रिक्स रखिएगा 0 1 0 0 0 1 0 0, तो आपका आ जाएगा 0, क्योंकि जब कोई भी एक रो पूरा एलिमेंट 0 होता है तो उसका मल्टीप्लाई 0 ही आता है, आप करके देख लीजिएगा। ये 0 हो गया, बचा क्या आपका ए टू द पावर के प्लस 1 आई प्लस, यहाँ कॉमन बन रहा है ए टू द पावर के, ठीक है, बचा क्या आपका के प्लस 1, और ये तो 0 ही पूरा हो गया जब मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपका आ गया ए टू द पावर के प्लस 1 प्लस, इसको भी लिख लेते हैं के प्लस 1, और आ गया आपका ए टू द पावर के बी ए, यही लाना ही था। देखिए यहाँ क्या था ए टू द पावर एन, तो एन के जगह पे क्या होना चाहिए के प्लस 1, तो देखिए आया है ए टू द पावर के प्लस 1, फिर प्लस यहाँ एन है, एन की जगह क्या हो जाए के प्लस 1, ए टू द पावर के प्लस 1 माइनस 1, यही आएगा, फिर बी ए। आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन है मिसलेनियस में ही वर्ड प्रॉब्लम का, बस हम उसका हिंट कर दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा, एनसीईआरटी का है। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10, देखिए मार्केट दिया हुआ है, मार्केट फर्स्ट, मार्केट दिया है और प्रोडक्ट दिया है, ये फर्स्ट का दिया है और सेकेंड दिया हुआ है। अब हम लोग अगर मैट्रिक्स बना के लिखें इसको,
तो यहाँ दिया हुआ है 10,000, फिर दिया हुआ है 2,000, फिर दिया है 18,000, फिर है 6,000, 20,000, 8,000, ये दिया हुआ है। ये आपका मार्केट दिया हुआ है, फर्स्ट मार्केट, और ये प्रोडक्ट दिया हुआ है। जैसे ये मार्केट फर्स्ट मार्केट हो गया और ये सेकेंड मार्केट, और फर्स्ट पे प्रोडक्ट क्या क्या है वो चीज़ ऐसे दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, इफ द यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। यहाँ देखिए कॉलम 3 है, तो जाहिर सी बात है आपका रो 3 बनना चाहिए। तो आपका दिया हुआ है वही हम लिख देते हैं। पहले पे 2.50 वो खर्च कर रहा है, दूसरे पे 1.50 और तीसरे पर 1.00। अब इसी का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर जो आएगा वही आपका होगा। इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा ग्रुप में डिस्कस कर लीजिएगा। अब पूरा आप लोग का मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीट हो गया है।